वर्षा की उम्र लगभग 35-36 साल के आसपास थी। विधवा थी, उसका पति इस दुनिया में नहीं था। 2 बच्चे थे, छोटे छोटे थे, स्कूल जाया करते थे। पैसे से वो ब्यूटी पार्लर का काम किया करती थी। उसका एक अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर था जिसमें महिलाओं का मेकअप का काम करती थी। दोस्तों, घर परिवार से इतना संपन्न नहीं थी कि उसके पास कोई चलने फिरने का कोई साधन हो। वो ऑटो से आया करती थी और ऑटो से जाया करती थी। इसी की दुकान के जस्ट बगल में एक लड़का था जिसकी अपनी निजी दुकान थी, फ़ोटो कॉपी वगैरह, साथ ही साथ फ़ोटोग्राफी का भी काम करता था। उसके पास एक अपनी स्कूटी थी, तो अक्सर जब वर्षा को ज़रूरत पड़ती तो स्कूटी उसकी उधार ले लेती थी। दोस्तों, स्कूटी के लेन देन के चक्कर में दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और ये नज़दीकियाँ एक दिन चल कर के शारीरिक संबंध का रूप ले लेती है। वर्षा और उस लड़के के बीच ये गंदा काम चलने लगता है। जब वर्षा को लगभग 5 साल बाद किसी मर्द का स्पर्श मिला और उसके साथ शारीरिक संबंध बना तो मानो पूरी तरीके से पागल हो गई। दोस्तों, उसकी जो इच्छाएं थी वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उस लड़के के साथ उसका संबंध था ही, लेकिन उसी के साथ एक और लड़के की एंट्री हो जाती है। अब एक महिला और 2 मर्द, एक ऐसा गंदा खेल होता है और इसका जुवंत होता है, इतना खतरनाक होता है कि सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं पूरी घटना, सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं वे कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, घटना उत्तर प्रदेश का जिला बरेली, यहीं की रहने वाली एक महिला जिसका नाम वर्षा था। उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास थी। वर्षा एक ब्यूटिशियन का काम करती थी। उसका अपना एक निजी ब्यूटी पार्लर था। दरअसल जो वर्षा के पति थे वो लकड़ी का काम करते थे, लेकिन कुछ बीमारी के चलते उनका निधन हो जाता है। 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा 10 साल का था और एक लगभग 7 साल के आसपास था। दोनों स्कूल जाते थे। वर्षा उसी ब्यूटी पार्लर से अपना घर का सारा खर्च चलाया करती थी। वो विधवा थी। उसके पति को गुजरे हुए 5 साल के आसपास हो चुका था, लेकिन कहीं न कहीं जो वर्षा थी, पति के जाने के गम में और बच्चों की जिम्मेदारी ने उसे पागल बना दिया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। कहीं न कहीं वो एक ऐसे जीवन साथी के भी तलाश में थी जो उसके बच्चे को संभाल सके और उसके जो जीवन के खर्च हैं वो भी उठा सके। कोई ऐसा मिला नहीं। जो कोई मिलता सिर्फ उसके साथ अपनी हसरतें पूरी करता और उसको इस्तेमाल करके छोड़ देता। कहीं न कहीं अब जो वर्षा थी उसका शादी के ऊपर से दिमाग पूरी तरीके से उठ चुका था। उसको लगा जब अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करनी है तो क्यों ना ऐसे ही पूरी किया जाए। कोई उसकी ज़िंदगी में उसका कोई लवर मिल जाए, कोई बॉयफ्रेंड बन जाए। यदि वो उसको पसंद करने लगेगा, वो उसके बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो हो सकता है कि उसके साथ शादी विवाह करने के लिए राज़ी हो जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ उसके साथ बहुत दिन तक नहीं होता है। वर्षा जहाँ पर अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी, उसी के बगल में एक लड़का था जिसका नाम सुनील था। सुनील की उम्र लगभग 25-26 साल के आसपास थी। उसका एक फ़ोटोकॉपी का दुकान था और उसी फ़ोटोकॉपी में वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी का भी काम करता था। शादी विवाह में लगन बुक करता था और शादी विवाह में अक्सर ये भी अपने बुकिंग लिया करती थी। दरअसल जो वर्षा थी, वर्षा के पास अपना कोई निजी साधन नहीं था। वो टेम्पो से अपने घर से आया जाया करती थी। जब कभी कहीं वो कोई बुकिंग मिल जाती या कहीं उसका कुछ काम रहता तो सुनील से उसकी स्कूटी मांग लेती थी या फिर किसी से सहारा लेकर के चली जाया करती थी। यदि कोई उसके पास साधन की व्यवस्था नहीं बनती थी तो जिसके यहाँ ऑर्डर लेती थी तो कहती थी कि दुल्हन को यहीं लेकर के चलिए आओ, हम सजा देंगे क्योंकि हमारे पास आने का साधन नहीं है, या तो आप हमको रिसीव करके ले चलिए। दोस्तों, वो अपना काम किसी तरीके से चला रही होती, अपना घर परिवार चला रही होती। लेकिन जो सुनील था, सुनील की दोस्तों जो नज़र थी वर्षा के ऊपर थी। जब वर्षा को देखता था तो उसकी हमेशा निगाह यही सोचा करती थी कि काश इसके साथ कुछ पल बिताने का अवसर मिल जाए, क्योंकि जब वो साड़ी पहन करके आती थी तो ऐसा लगता था मानो आसमान से परी उतर आई हो। उसके शरीर का हर एक अंग इतने खूबसूरत थे कि जो कोई देखता उसकी तरफ बिल्कुल झुकता चला जाता। लेकिन वर्षा सबको लिफ्ट नहीं देती थी, उसके पास एक यही सबसे बड़ी खासियत थी। लेकिन कहीं न कहीं सुनील से उसकी नज़दीकियाँ थी, क्योंकि अक्सर सुनील की वो स्कूटी वगैरह लेकर के जाया करती थी। वर्षा को जब कभी कोई काम पड़ता तो सुनील से कहती कि थोड़ा सा चाबी दे दो। सुनील खुशी खुशी उसको चाबी दे देता, यहाँ तक कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल भी खुद डाल करके देता था। वर्षा से कहता कि आप अपने पैसे मत खर्च किया करो, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी इनकम इतनी ज़्यादा है नहीं, कस्टमर भी इतना ज़्यादा नहीं आते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, कहीं न कहीं सुनील का ये व्यवहार देख करके वर्षा के जो दिल में था वो जगह बना लेता है
धीरे धीरे करके सुनील और वर्षा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन सुनील वर्षा से कहता है कि भाभी, आप ऐसे कब तक ज़िंदगी गुजारोगी, कोई लड़का देख करके ब्याह कर लो। तो वर्षा कहती कि सोचती तो मैं भी हूँ, क्योंकि बिना पति की ज़िंदगी अधूरा रहता है, और जो कोई मेरी ज़िंदगी में आना चाहता है बस सिर्फ मुझसे ज़रूरतें पूरी करना चाहता है। लोगों को मेरे शरीर से प्यार है, हमसे कोई प्यार ही नहीं। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कल का ऐसा रिश्ता ये लोग जान जाएंगे तो इनके दिमाग पर क्या प्रभाव छोड़ेगा, उसको बहुत समझाती है। सुनील समझ जाता है। सुनील कहता है कि ठीक है भाभी, मैं आपको कैसा लगता हूँ। तो कहती कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी और हमारी उम्र में बहुत फासला है। पता नहीं तुम्हारे घर वाले मेरे साथ ब्याह करने के लिए तैयार हो कि ना हो, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं ऊपर से विधवा हूँ। सुनील कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग सेम जाति से हैं, सेम कास्ट से हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बस उम्र का थोड़ा सा फासला है। जब दिल मिल जाता है तो उम्र और चीज़ें मायने नहीं रखती है। सुनील उसको अपने गोल गोल बातों में फंसाने का प्रयास करने लगता है। दोस्तों, वर्षा उसके व्यवहार से पहले से उसकी तरफ आकर्षित थी। एक दिन वर्षा जो थी उस घर पर कुछ सामान भूल गई होती है। दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त था। सुनील से कहती कि अपनी स्कूटी दे दो, मुझे घर चलना है। तो सुनील कहता है कि चलो मैं भी उधर चल रहा हूँ और आपको लिए चलता हूँ। तो कहती है कि चलो ठीक है, मुझे घर छोड़ देना, वापसी में मुझे रिसीव कर लेना। सुनील कहता है कि ठीक है। दोस्तों, सुनील उसको जो अपनी स्कूटी पर पीछे बिठा लेता है। वर्षा भी पीछे बैठ जाती है। उस दिन वर्षा सलवार सूट में थी और दोनों तरफ पैर करके बढ़ जाती। सुनील स्कूटी चला रहा होता है, लेकिन वर्षा इस बीच पता नहीं उसके दिमाग में क्या घूमा, सुनील के साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। उसको इधर उधर छूने लगती है। जो सुनील था उसको मना करता है, देखो इधर उधर मत छू, मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही और मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, कहीं कुछ हादसा हो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन जो वर्षा थी, आज उसका मूड ही कुछ ऐसा था। शायद वो पूरी तरीके से सुनील को आज हासिल करना चाहती थी, या क्या था उसके मन में। थोड़ी देर बाद सुनील वर्षा के घर पहुंचता है, गाड़ी नीचे खड़े करता है। वर्षा सुनील से कहती कि अंदर आओ, चलो चाय आए हो इतनी दूर तो चाय पानी करके जाओ, ऐसे मत जाओ। सुनील कहता कि चलो ठीक है। रास्ते में जो कुछ हुआ था सुनील वो भूला नहीं था। सुनील खुशी खुशी मन से उसके घर जाता है। वो उसके लिए पानी लेकर के आती है, वो पानी पीता है, चाय बनाती है, चाय पीते हैं। उसके बाद दोनों बैठ कर के बातें करने लगते हैं। और दोस्तों, जो बातों का सिलसिला होता है धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, और बढ़ते बढ़ते दोनों एक दूसरे के कब करीब आ जाते हैं पता नहीं चलता। वर्षा और सुनील के बीच वो पहला दिन था जब दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी थी। देखते ही देखते दोनों बिस्तर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही सुनील वर्षा को स्पर्श करता है वो पूरी तरीके से पागल हो जाती है और सुनील के ऊपर हावी हो जाती है। दोस्तों, वो लोग करने क्या गए थे, होने क्या लगता है। जैसे ही सुनील के ऊपर वो हावी होती है, सुनील पूरी तरीके से उत्तेजित हो जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ वर्षा के ऊपर हावी हो जाता है। दोस्तों, घंटों का खेल चलता है। जब दोनों शांत होते हैं, वर्षा को अभी ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की जो शांति है शायद वो ख़त्म नहीं हुई। सुनील से कहती है कि देखो, अभी मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। सुनील कहता है कि दुकान भी देखो, हम लोग फिर से अपने एक दूसरे के साथ जो वक्त है गुजार लेंगे, फ़िलहाल अभी ये वक्त नहीं है, तुम्हारे बच्चों के आने का टाइम है। किसी तरीके से वर्षा को सुनील समझाता है। वर्षा कहती है चलो ठीक है। सुनील की स्कूटी पर फिर बैठते हैं, दोनों दुकान पर आते हैं। दोस्तों, यहीं से दोनों का गंदा खेल शुरू हो जाता है। लेकिन वर्षा के अंदर जो ज्वाला थी शायद वो सुनील से शांत नहीं हो रही होती है। अब वर्षा को लत सी लग गई होती है कि जो उसके साथ ऐसा गंदा खेल खेले। सुनील उसके साथ प्रयास तो पूरा करता था, शायद उसे संतुष्ट पूरी तरीके से नहीं कर पाता था। सुनील वर्षा के बदन में आग तो लगा देता है, लेकिन उस आग को ठंडा नहीं कर पाता। अब वर्षा को ऐसा लगने लगा कि इस आग को किसी न किसी तरीके से ठंडा जरूर करना है। दोस्तों, वह वर्षा सुनील के साथ वक्त तो बेशक गुजारा करती थी, लेकिन अब उसके दिल में ऐसा लगने लगा कि एक नहीं, कोई 2 आदमी हो या कोई ऐसा तगड़ा आदमी हो जो उसके साथ उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दे। दोस्तों, वो विधवा थी, 5 साल से पुरुष का स्पर्श नहीं मिला था, और जब मिला तो पूरी तरीके से पागल हो गई। वर्षा अब इधर उधर अपने काम में लग जाती है। इसी बीच एक लड़के की और इसकी ज़िंदगी में एंट्री हो जाती है। दरअसल सुनील का स्पर्श उसे पूरी तरीके से बावला कर दिया था। वो अब लड़कों की तलाश में खुद लग जाती है। वो लड़कों को अपनी ओर रिझाने लगती है, लड़कों को फंसाने लगती है। उसको ये लगा कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो उसके साथ उसकी ज़रूरतें पूरा करे। दोस्तों, उसे एक और लड़का मिल जाता है और उस लड़के के साथ इसका संबंध बनने लगता है। शायद वो सुनील से बहुत बेहतर था। जब वर्षा और उस लड़के के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और वर्षा को उसने पूरी तरीके से संतुष्ट कर दिया, वर्षा उसके गले लग जाती है और चिपक कर कहने लगती है, असली मर्द तो तुम हो,
बाकी तो दुनिया में नामर्दों की कोई कमी नहीं। ये सुन करके वो बड़ा प्रसन्न होता है, कहता है कि ऐसा क्या है। बोली कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारा जो स्टेमिना है वाकई बहुत तगड़ा है। दोस्तों वर्षा सुनील को इग्नोर करने लगती है और उस लड़के के साथ अक्सर ज़्यादा वक्त देने लगती है। जब सुनील वर्षा से मिलने का कहता तो वर्षा उसे ना नुकर करती, बहाने बनाने लगती है। सुनील को कहीं न कहीं ये लगने लगा कि वर्षा उससे दूरियां बना रही है। एक दिन वर्षा से कहता कि आखिर बात क्या है, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो। अभी तक तो तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताया करती थी, अब ना तुम मिलने की बात करती हो, यहाँ तक कि तुम फ़ोन से भी नहीं बात करती हो और मेरी स्कूटी भी नहीं ले जाती हो। मैं देखता हूँ कि तुम्हें कोई गाड़ी पर छोड़ने आता है। कौन लड़का है वो कहती है कि मेरे दूर के रिश्तेदार का है। तो सुनील कहता है कि मतलब अब तुम्हारी ज़रूरतें वो पूरी कर रहा है। दोस्तों वर्षा जो सुनील से कहती है सुन करके उस सुनील दंग रह जाता है। वर्षा कहती है कि तुम्हारे अंदर तो ताकत है नहीं कि तुम मुझे शांत कर सको। मुझे लगा कि तुम मर्द हो, लेकिन तुम्हारा तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तुमसे ज़्यादा तो अच्छा स्टेमिना उसका है, परफॉर्मेंस अच्छी है। तो मुझे जो संतुष्ट करेगा मैं उसके साथ रहूँगी और वो मेरे साथ ब्याह भी करने के लिए तैयार है। सुनील कहता कि ब्याह की बात है तो ब्याह तो मैं भी करता, मैं तो मूड बना करके बैठा था कि तुम्हारे साथ बाकी की बची ज़िंदगी जीवन साथी बन करके बिताऊँगा। तो वर्षा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बाकी की बची ज़िंदगी ना तो बिताना चाहती हूँ, ना उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि तुम किसी काम के हो नहीं। तुम इतनी जल्दी सब काम तुम्हारा ख़त्म हो जाता है कि मेरा तब तक शुरू नहीं होता है। ये सुन करके सुनील को बड़ी शर्मिंदगी आती है, इसने मेरे चरित्र पर ऐसा दाग लगा दिया है जिसको मिटाना मुश्किल है। दोस्तों बेशक सुनील के अंदर कमजोरी थी, लेकिन उसने कभी किसी के सामने या किसी ने उसके सामने कहा नहीं था। सुनील वर्षा से प्यार करने लगा था। सुनील को लगा कि यह लड़का आकर के मेरी ज़िंदगी में जहर घोल गया। अब सुनील बदला लेने की ठान लेता है। उसको लगता है या तो वर्षा रहे या तो वो लड़का रहे। वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। एक खौफनाक प्लान बनाता है जिसका शिकार जो होता है सुन करके आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों वर्षा का और उस लड़के का ये प्रेम संबंध बहुत तेज़ी से चलने लगता है। समय बीतता जाता है, लगभग 3-4 महीने के आसपास का वक्त बीत जाता है। अक्सर वर्षा उस लड़के के साथ अपनी दुकान पर आती, अपने घर ले जाती। जो सुनील के साथ हुआ था वो उसके साथ हो रहा होता है। सुनील को अब लगने लगा किसी न किसी तरीके से किसी एक के साथ कुछ ऐसा कांड कर दे, क्योंकि जो सुनील था वर्षा के साथ जो वक्त गुजारा था वो पूरी तरीके से पागल हो गया था। वर्षा विधवा थी लेकिन अनुभव की पूरी भरी हुई थी। उसने सुनील को जो सुख दिया था शायद सुनील ने कभी वो सुख पाया नहीं था। दोस्तों एक दिन सुनील के दुकान पर वो लड़का आ जाता है और उस लड़के को सुनील बताता है कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। हमारा इनका बहुत दिन का अफेयर चल रहा है और हम एक दूसरे के साथ ब्याह करने वाले हैं। दोनों में विवाद हो जाता है और विवाद इतना हद तक बढ़ जाता है कि आप सोच नहीं सकते, मारपीट की नौबत आ जाती है। किसी तरीके से पास पड़ोस के जो लोग होते हैं वो छुड़ाते हैं और छुड़ाने के बाद सुलह शांत कराते हैं, सब लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन सुनील के मन में खुन्नस आ जाती है कि इस लड़के को किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटा दे तभी अच्छा है। दोस्तों सुनील मौके की तलाश में था। एक दिन सुनील देखता है कि वो लड़का शाम का समय होता है और मोटरसाइकिल से वर्षा को बिठा करके जा रहा है। सुनील भी उसके पीछे गाड़ी लगा देता है, अपना पूरा टीम टाम इंतजाम लेकर के वर्षा को जा करके घर छोड़ता है। और छोड़ने के बाद कुछ देर बाद वो वापस आने लगता है। सुनसान जगह देख करके सुनील उसको रुकवा लेता है और रुकवाने के बाद दोस्तों उसके कनपट्टी पर ताबड़ तोड़ फायर कर देता है। देखते ही देखते उसका काम ख़त्म हो जाता है। गोलियों की आवाज़ सुन करके आसपास के लोगों को लगा कहीं गोला तमाशा लग रहा है, लेकिन कुछ देर बाद गांव में हाहाकार चित्कार मच जाती है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पता चलता है कि एक लड़के के साथ ऐसा हादसा हो गया। पूरा गांव इकट्ठा होता है। वर्षा भी भागती हुई आती है तो देखती है कि वो लड़का रहता है। वर्षा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। वो समझ जाती है कि मामला कहीं ना कहीं ये सुनील का ही है, क्योंकि 2-3 दिन पहले सुनील से विवाद भी हुआ था और वो सुनील को ये भी पता था कि सुनील को इससे जलन थी, क्योंकि वर्षा आजकल उसके साथ अपना समय गुजारा करती थी। दोस्तों पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद वर्षा खुल करके ये नहीं कह पाती थी कि हमारा इसके साथ संबंध है। वर्षा सिर्फ इतना बयान देती है कि 2 दिन पहले सुनील का इसके साथ विवाद हुआ था, तो हो सकता है कि इस पूरे हादसे में सुनील का हाथ हो। दोस्तों पुलिस अब सुनील को ढूंढने लगती है। सुनील डर के मारे गायब हो जाता है। पुलिस को समझने में देर नहीं लगती कि इस हादसे में हाथ किसका है। पुलिस उसके ऊपर पूरी ताकत झोंक देती है पकड़ने के लिए। उसके मोबाइल नंबर, उसकी लोकेशन सब कुछ ट्रैक करती है। दोस्तों पुलिस इसका लोकेशन ट्रैक करती थी। इसकी लोकेशन दिल्ली के आसपास मिलती है। पुलिस लोकेशन के आधार पर दिल्ली पुलिस से संपर्क साधती है और वहाँ पर दिल्ली पुलिस पहुँचती है तो देखती है कि जो सुनील है वहाँ पर एक अपने दोस्त के पास है। दोस्तों सुनील को पुलिस वहाँ से गिरफ्तार करती है और उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले करती है। इसको बरेली लाया जाता है। इसके ऊपर FIR दर्ज होती है।
FIR दर्ज होने के बाद इसका बयान दर्ज होता है। सुनील जो कहानी बताता है सुनकर के पुलिस दंग रह जाती है। वो बताता है कि वर्षा का और हमारा बहुत दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था, बीच में इस लड़के की एंट्री हो गई और जब हमने वर्षा से पूछा तो वर्षा ने हमारे बारे में ऐसी सी बात कही जो मुझे बुरी लगी। एक दिन ये हमारी दुकान पर आया था और हमने इससे कहा भी कि मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाओ, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ब्याह करना चाहते हैं। वो हमारे साथ झगड़ा करने लगा, विवाद करने लगा। वैसे भी वर्षा की बातें मेरे दिमाग में चुभ रही थी, जिसके चलते हमने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया। दोस्तों, पुलिस उसका बयान दर्ज करती है। बयान के आधार पर और संबंधित घटना के आधार पर उसके ऊपर FIR होती है और पुलिस इसको जेल भेज देती है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा ज़िंदगी में होता है कि जो प्यार होता है लोग उसमें पागल हो जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा करें, जैसा सुनील ने किया। शायद सुनील संभल जाता है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना होती, बाकी बच्ची खुची ज़िंदगी उसकी जेल में कटने वाली है। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने आप पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आवेश में आकर के कोई ऐसा कदम नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था, 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। राम अवतार, श्याम मलेंद्र चौधरी, किरण, दीपक कुमार, बाबू राम चौधरी, विनोद चंद्र, लालचंद तिवारी, PN तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, हौसिला राय, रेखा शर्मा, विजय कुमार, सुंदरलाल अहिरवार छतरपुर मध्य प्रदेश से, दिलीप राजपूत खंडवा से, संतराम, सतीश झा मुंबई से, कमला प्रसाद उत्तर प्रदेश से, रेशमा सलमानी, मोहम्मद जमाल अहमदाबाद से, किरण बरार पंजाब से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।